اور 60 ارب रुपए मांग लिए इलेक्शन कमीशन ने, तो पाकिस्तान का आइन जो एक जमहूरी इस्लामी रिपब्लिक का आइन है, इस्लामी जमहूरिया का आइन है, उस आइन की बुनियाद, उस जमहूरियत की बुनियाद इलेक्शन पे है। तो पाकिस्तान को पूरा निज़ाम हुकूमत की जो बुनियाद है वो कह रहे हैं उसके लिए हमारे पास 60 अरब रुपए ख़त्म हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है। 88 वज़ीर बनाने के हमारे पास पैसे हैं, उनकी शाह खर्चियों के लिए हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास बैरूनी दौरों के लिए पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आइन की बुनियादी ज़रूरत पैसा पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। और ये कितनी बड़ी बदनीयती है, आप घर बैठे ये समझ जाएंगे। 60 अरब रुपए एक आम इंसान है तो वो लगता है कि जी बहुत वाकई में बहुत बड़ी रकम मांग ली है। पहले 6 माह हर महीने जो है आदाद शुमार शाया होते हैं कि हुकूमती अखराजात कितने हुए हैं। पहले 6 माह में इस माली साल के यानी जुलाई से दिसंबर 2022 में वफाकी हुकूमत का 6,382 अरब रुपया खर्चा हुआ है, यानी हर महीने 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। 60 अरब रुपए पूरे साल का जो वफाक का खर्चा है उसका 0.005% बनता है, 0.005%। आखिरी बात इसके अंदर उन्होंने कहा जी IMF का बड़ा जोर है और बड़ी जी वो कह रहे हैं बजट के ऊपर कंट्रोल है। तो वाकई मैं सोचने लग गया कि मैंने कहा शायद कोई बड़ी को कंट्रोल कर रहे हो। तो आदादो शुमार जब निकाल के देखे तो पता चला कि इस माली साल के पहले 6 माह में बनिस्बत इमरान खान का जो 6 माह थे जुलाई से दिसंबर 2021 जो अरसा था, उसमें 1,054 अरब रुपए ज़्यादा खर्च किए इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, 1,054 अरब रुपए ज़्यादा खर्च किए, यानी शाह खर्चियों का कोई कंट्रोल नहीं है। एक शाहाना काबीना बनी हुई है। तो जनाब इम्पोर्टेड और आपके सब हमदर्दी रखने वालों, आईन पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला अदालतें भी उनके साथ खड़ी हैं, हम भी खड़े हैं, पाकिस्तान की कौम खड़ी हुई है। इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है, इलेक्शन की तैयारी करो, इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। फवाद चौधरी साहब से मैं कहूँगा वो कमेंट कर लें, फिर अली ज़फ़र साहब बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज की जो समाअत हुई है उसमें जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि तीनों जो पार्टीज़ हैं उनका ये कंसेंसस हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना ही ज़रूरी है। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने और जो इवन जो गवर्नमेंट के लॉयर हैं उन्होंने भी, जिस तरह अभी असद साहब ने भी बताया कि उनका कोई इसके ऊपर दलील उन्होंने नहीं दी कि 90 दिनों में इलेक्शन जो है उससे आगे जाने चाहिए। 2 मामलात के ऊपर है। पहला ये है कि जी गवर्नर साहब ने डेट देनी है या इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, और या फिर सदर ममलिकत ने डेट देनी है। तो हमने जिस तरह अज़हर सदीक साहब ने सदर ममलिकत के पार्टी बनाया हुआ है अपनी पिटीशन में, अली ज़फ़र साहब ने बड़े दलाइल से ये कहा है कि ये तो कोई मसला नहीं है। अगर आप गवर्नर साहब को कहेंगे तो आप मेंडामस की रिट जारी करें, उन्हें डायरेक्शन दें कि वो तारीख दे दें, और अगर आप गवर्नर साहब को नहीं करते तो फिर प्रेसिडेंट साहब को डिक्लेयर कर दें। जिस तरह परवेज़ इलाही साहब के केस में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हलफ लें, और अगर गवर्नर हलफ नहीं लेता तो सदर साहब हलफ ले लें, और फिर सदर साहब ने हलफ लिया था परवेज़ इलाही साहब का। और तीसरा आर्गूमेंट जिसके ऊपर मैंने रिक्वेस्ट की कोर्ट में भी और दोनों लॉयर्स को भी कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब पैसों का जो सारा है वो तो असद साहब ने बता ही दिया, लेकिन देखें हम दुनिया की 6ठी बड़ी फ़ौज और 7 एटमी ताकतों में शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की एक बहुत बड़ी कुव्वत है। ये आर्गूमेंट लेना अदालत में कि हमारे पास 60 अरब रुपया भी नहीं है इलेक्शन कमीशन को देने के लिए, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और इस तरह की अगर हम बातें करेंगे, वफाकी हुकूमत गुफ्तगू करेगी कल इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जहां पाकिस्तान के एटमी ताकत को लेके प्रोपेगेंडा होता है, जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी मेजर्स को लेके प्रोपेगेंडा होता है, वफाकी हुकूमत के ये आर्गूमेंट्स वहां पे कोर्ट होंगे और पाकिस्तान को सिक्योरिटी खतरात लाहक होंगे।